हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फोकस जीएस टारगेट। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं छायर कहानी संग्रह, क्योंकि छायर कहानी संग्रह का एक जो पार्ट है दोस्तों छायर कहानी, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके थे इंट्रोडक्शन क्लास में छायर कहानी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, छायर कहानी। तो छायर कहानी से पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोग को, क्योंकि अगर आप खोटा कहानी पढ़ते हैं अपना बुक से तो कम से कम उसमें कितना पेज दिया हुआ रहता है, 5 से 6 पेज। और वो 5 से 6 पेज पढ़ने में और आपको समझने में 1 से 1.5 घंटा टाइम लग जाएगा। और ये जो हम अभी ये ट्रांसलेट करके जो हिंदी में आपको बताएंगे ये कहानी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 से 8 मिनट के अंदर ये वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आप जितने भी MCQ मारेंगे इसमें सारा का सारा बन जाएगा। तो आप मेरे ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए, बीच में स्किप करके नहीं देखिएगा, ताकि आपको ये वीडियो का लाभ पूरा मिल सके। तो चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्या कौन सा कहानी बताएं दोस्तों, छायर कहानी। छायर कहानी, ठीक है। ये क्या है, ये पहला पार्ट है, पहला कहानी है, ठीक है। और ये जो छायर कहानी में इसका लेखक हम क्या बताए थे, डॉक्टर चित्तरंजन महतो। लेखक का नाम दोस्तों क्या बताए थे, डॉक्टर चित्तरंजन महतो। चित्तरंजन महतो, इसके बारे में पूरा डिटेल से बता चुके हैं पहले वीडियो में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप मूवी देखते हैं कहीं भी जाकर, सिनेमा हॉल में या मोबाइल में, तो पहले क्या होता है, उसको पात्र का नाम आते हैं। मतलब उस मूवी में कौन कौन सा हीरो है, कौन कौन सा गुंडा का रोल क्या है। तो इसमें भी क्या है, छायर कहानी में भी कुछ पात्र है, उसका हम लोग नाम जानना पड़ेगा पहले। तो इस छायर में पहले कौन आते हैं दोस्तों, एक दो मजदूर है, एक रोहनलाल और मोहनलाल। देखिए यहाँ पर नाम लिख देते हैं, एक रोहनलाल और दोस्तों दूसरा क्या है, मोहनलाल। ये लोग दोनों एक प्रकार का सोचिए हीरो है, ठीक है। इस कहानी में आप ध्यान से सुनिएगा। तो रोहनलाल और मोहनलाल ये लोग आखिर दोनों हीरो है। तो इसमें जो है ये दोनों क्या है, मजदूर है, गांव का ही एक मजदूर है, मजदूरी करके खाता है, ठीक है। तो दोनों मजदूर है, तो दोनों का जो संगत है ना, तो कहीं भी काम करता है, लोग एक साथ काम करते हैं। एक है ये अपना छाया में, किसके छाया में रहते हैं, रोहनलाल जो रहते हैं, ये रोहनलाल सूर्य नारायण चौधरी जमींदार है, ठीक है। कौन है, सूर्य नारायण चौधरी जमींदार है। तो सूर्य नारायण चौधरी के आश्रय में रहते हैं, ठीक है। रोहनलाल किसके आश्रय में रहते हैं, सूर्य नारायण चौधरी। ये एक प्रकार से जमींदार है, जमींदार। और ये मोहनलाल जो है, ये इसका एक गुरुजी है, उस गुरुजी का नाम है दोस्तों देवनारायण चौधरी। देवनारायण चौधरी। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पात्र का नाम पूछा जाएगा और कंफ्यूज में डालेगा। मोहनलाल किसके आश्रय में रहते हैं, देवनारायण चौधरी। क्योंकि देवनारायण जो गुरु जो होते हैं, इसको ट्रिक से ऐसा फिट कीजिएगा, देव जो होते हैं एक सोचिए गुरु मानते हैं, देव जो होते हैं वो हमेशा अच्छा काम ही करते हैं, क्योंकि ये देव से हो गया, मास्टर है, गुरुजी है। और सूर्य नारायण चौधरी, इसका नाम से ही लगता है कि थोड़ा जमींदार है। तो सूर्य नारायण चौधरी ये क्या है, जमींदार है। लेकिन सूर्य नारायण को हम लोग हिंदी में सूरज नारायण बोलते हैं, खोट्टा में सूरज नारायण कहीं की लिखा हुआ रहेगा। तो ये दोनों कहाँ किसका साथ रहते हैं, पता चल गया कि ये रोहनलाल जो होते हैं ये सूर्य नारायण चौधरी के आश्रय में रहते हैं। तो सूर्य नारायण चौधरी जमींदार है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मतलब बड़ा छाव बोला जाता है, बड़ा छाव, ठीक है। और ये गुरुजी देवनारायण चौधरी कौन रहता है इसके आश्रय में, मोहनलाल। तो इसको क्या बोला जाता है, नीम गाछ के छाया बोला जाता है, नीम गाछ का छाया,
देखिए गाछ इसीलिए बोलते हैं कि खोट्टा में पेड़ नहीं दिया है, गाछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए कहानी में अब बात क्या है, इसके अंदर क्या है, हम तो इतना बता दिए। और एक पात्र आते हैं दोस्तों, उसका नाम है छगन साहब। छगन, ये छगन साहब कौन है? छगन साहब कौन है? ये महाजन है, एक प्रकार का महाजन है। महाजन का अर्थ होता है दोस्तों कि गांव में छोटा मोटा एक दुकान खोल के रखा है और क्या देते हैं, शोध ब्याज के रूप में कुछ सामान पैसा देते हैं, और कोई अगर मान लीजिए सोना हो गया, एक गहना हो गया, कुछ भी है, उसी के तौर पर ब्याज के इंटरेस्ट के ऊपर ये लेता है, ठीक है। ये है छगन साहब। और एक किसका नाम आते हैं, सूर्य नारायण चौधरी का बाप का नाम है दोस्तों, सूर्य नारायण चौधरी का बाप का क्या नाम है? बिरजू नारायण। बिरजू नारायण, ये नाम आप याद रखेंगे, बिरजू नारायण, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम कहानी को विस्तार से आपको समझाएंगे। देखिए कहानी में क्या है इसके अंदर, ये तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिए। अब कहानी में क्या है कि एक घर बनता है, किसका? ये मान लीजिए घर बनता है, ये किसका घर बन रहा है? मान लीजिए 2 तल्ला वाला घर है, ठीक है। घर किसी भी तरह आपको समझना है कहानी को। ये सूर्य नारायण चौधरी का घर बन रहा है, सूर्य नारायण चौधरी का घर, सूर्य नारायण चौधरी का घर बन रहा है, ठीक है। किसका घर बन रहा है? सूर्य नारायण चौधरी का घर। कौन सा महीना होता है दोस्तों? बैसाख महीना। बैसाख महीना का दिन होता है, और जो है टाइम जो होते हैं दोपहर 2 बजे, 2 बज रहा होता है, ठीक है। और इस टाइम क्या होता है, बहुत धूप, चिलचिलाती धूप रहते हैं, और काम जो होते हैं, किसी का घर में अगर काम होते तो कितना टाइम तक होता है, 5 बजे 4 बजे तक काम कराते हैं। लेकिन काम जो 2 बजे ख़त्म होगा, यानी आधा बेला काम हुआ, ठीक है। इसको आधा बेरा काम, आधा बेरा लिखा रहेगा, आधा बेरा काम, कितना? आधा बेरा तक काम हुआ, ठीक है। अब 2 बजे, और उस टाइम धूप बहुत चिलचिलाती होते हैं, और इसका घर में काम कौन करता है? यही रोहन और मोहन, ठीक है। तो रोहन लाल और मोहन लाल इसी घर में काम करते हैं, और इस घर का बगल में छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है। कहीं नारियल का पेड़ होते हैं, कहीं ताड़ का पेड़ होते हैं, और थोड़ा दूर जाने के बाद क्या आता है, तो नीम का, उसके बाद आम का, महुआ का, इस सब का पेड़ लगा हुआ रहता है रोड साइड में, ठीक है। इस बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, महुआ का है, आम का है, नीम का है। तो जब भी धूप होते हैं तो कहाँ पर बैठते हैं? यहीं पर बैठते हैं रोहन और मोहन, ठीक है। तो 2 बजे जिस दिन काम खत्म हो गया, तो काम क्या हो गया, सीमेंट बालू खत्म हो गया था। सीमेंट बालू खत्म होने के कारण ये लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा जाके थोड़ा आराम फरमा रहे थे कि चलो अब घर तो जाना ही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो रोहन और मोहन यहाँ पर बैठते हैं, रोहन मोहन यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिगर दे देते हैं। ये कौन है? रोहन, ये रोहन है, और ये कौन है? मोहन है। तो ये रोहन है और ये मोहन है। तो रोहन और मोहन जब बैठते हैं तो आपस में बातचीत होते हैं। अब क्या बातचीत होते हैं दोनों में? तो रोहन अचानक बोलता है कि हाँ मोहन, हम और तुम एक ही जगह में काम करते हैं, और तुम जितना पैसा कमाते हैं हम भी उतना पैसा कमाते हैं, तो तुम्हारा जो घर परिवार है वो उतना अच्छा से क्यों, कैसे चलता है? तुम अपना बेटा बेटी को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहा है, तुम्हारा कोई मैट्रिक, तो कोई बेटा मैट्रिक में पढ़ता है, कोई बीए में पढ़ता है, ठीक है, कोई हाई स्कूल जाता है, इतना अच्छा प्रोग्रेस कैसे होता है? लेकिन हम भी वही कर रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, लेकिन हम उतना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। ये बात बोलते बोलते रोहन के जो है ना आँख से आंसू आ जाते हैं। तो मोहन थोड़ा देर चुप होकर उसके बाद कहते हैं, भावुकता से कहते हैं, जो देखो रोहन, तुम जो है ना, तुम सूर्य नारायण चौधरी के आश्रय में, यानी बड़ा पेड़ के छाया में रहता है, जबकि मैं देव नारायण चौधरी के छोटे पेड़ के छाया में, यानी नीम गाछ के पेड़ के छाया में रहता हूँ। ये कौन बोलते हैं?
ये मोहन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम जो काम करते तुम वंशज है, तुम्हारा जो और जो पीढ़ी किसका घर में काम करते करते दिन बीत गया है, सूर्य नारायण चौधरी का घर में ही गुलामी करते करते तुम्हारा दिन खत्म हो गया, और तुम भी वही काम कर रहे हो। उसी के घर में क्या करते हो, तुमको कभी बोलते ट्रेन से बच्चा को बिठाने के लिए, कभी स्कूल का बच्चा को ले आने के लिए बोलते हैं, और यह भी बोलते हैं कि जो बिरजू नारायण है वो किसको दारू पीने का मन करता है तो 50 रुपया का देता है पैसा, और बोलता है कि तुम भी 50 रुपया का पी लेना। तो फिर सूर्य नारायण रोहन कहते हैं कि बात तो तुम सही बोला मोहन, अक्सर यही होता है कि हम 50 टका देता है और हम 5 रुपया हमको भी पीने के लिए बोलता है, और हम क्या करते हैं 5 रुपया भी पी लेते हैं। तो ऐसा करते करते क्या हो गया, दिन के दिन वो गरीब होते और लाचार होते चला गया, अपना परिवार का ख्याल नहीं रख पा रहा था। जबकि मोहन इस सब चीज़ में नहीं था, ना वो दारू पीता था, ना मौत पीता था, ना हड़िया पीता था, कुछ नहीं पीता था, लेकिन एक अच्छा संगत में था, देवनारायण चौधरी के आशय में था, इसको अच्छा अच्छा ज्ञान मिलता था। लेकिन बुद्धि से कहा जाता है कि बुद्धि से बहुत कुछ कर लेते हैं। तो इसका जो थोड़ा ये डेवलप होते चला गया दिन के दिन, तो ये बात ख़त्म होते जा रहा था। उसके बाद ये लोग उठ के कहाँ जा रहा था, घर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तब जाते जाते रास्ता में जो है, तो यहाँ से एक ताड़ी वाला आता है, और ताड़ी वाला आता है तो क्या करता है, रोहन को थोड़ा दोनों को प्यास बहुत ज़ोर से लगता है, लेकिन ये लोग क्या करता है कि रोहन 2 गिलास हड़िया पी लेते हैं और इसके बदले पैसा देते हैं, जबकि मोहन उसके बदले 2 गिलास पानी पीते हैं, उसको पैसा भी नहीं लगता है। ये भी बात पूछा जा सकता है, इसीलिए हम बता दिए। और ये लोग जब निकल रहे हैं बाहर, यहाँ मतलब गांव की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में एक दुकान है। इस दुकान किसका दुकान है, ये छगन साहब का दुकान है, छगन साहब का दुकान है। यहाँ पर लिख देते छगन साहब। ये कौन है, छगन साहब महाजन है, ठीक है। ये कौन है, महाजन है। तो छगन साहब महाजन है। तो जब भी ये दोनों यहाँ पर गया पहुँचा, रोहन क्या किया, तुरंत अंदर गया, पकौड़ी या शराब 2 पैक मार लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मोहन वहाँ पर पहुँचा था, दुकानदार जो बोल रहा है पकौड़ी बोल रहा था, लो ना लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा वैसा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़बरदस्ती इसको थमा देता मोहन को, लेकिन मोहन तो ले लेता पकौड़ी उसके ज़बरदस्ती कहने पर, लेकिन वो भी ज़बरदस्ती उसको पैसा दे देते हैं, किसको, छगन साहब को। उसके बाद जब ये लोग यहाँ पर खाना वाना जब ये लोग खा लिए पकौड़ी वकौड़ी, उसके बाद ये लोग जब रास्ते में जा रहे थे, तब ये लोग दोनों आपस में बातचीत करते हैं। रोहन बोलता है, मोहन कितना अच्छा मौका था, तुमको फ्री वो खिला रहा था पकौड़िया, तुम उसको पैसा क्यों दे दिया। तो मोहन कहते हैं कि देखो, अगर हम आज उसको पैसा अगर नहीं देते तो क्या करते, यही मेरा आदत बनता, और धीरे धीरे मेरा मतलब ये उधार रहता, फिर हम इसका दुकान आते रहते। तो बोलता ये लोग का जो है ना एक लुभाने का तरीका है, और ये सब क्या करते हैं, ऐसे ही करते करते आदमी को चुंगल में फंसाते हैं, और आदमी जब पैसा नहीं दे पाते हैं वापस में, तब आदमी गिरवी रख देते हैं, और ऐसा ही करके सूद ब्याज करके पैसा लेते हैं। यही बात बोलकर इसको थोड़ा समझ आ जाता। तब रोहन कहता है कि जब वो लोग दोनों वापस में घर चल जाते हैं, फिर महीनों बाद वापस में आते, महीनों बाद भेटाते हैं रास्ते में, तो कहते हैं कि रोहन बोलता कि अब हम दारू वारू पीना छोड़ दिए हैं, तुम अपना गुरुजी से हमसे भेंट कराओ, हम भी कुछ गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। तो मोहन गुरुजी के पास ले जाकर अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको बताते हैं गुरुजी को कि ये जो है मेरा साथ कि ये दारू वारू पीना छोड़ दिए हैं। तो गुरुजी ये बात सुनकर उसको भी अच्छे लगते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें गुरु दक्षिणा के तौर पर हम यही तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम दारू पीना छोड़ दो, और हम ये देखना चाहते हैं कि 1 साल बाद तुम्हें प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। तो यही रोहन कहता ठीक है, हम 1 साल बाद अपने आप को हम ऐसे डेवलप करेंगे कि दारू वारू पीना छोड़ देंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे अब अच्छा से। तो ये बोलकर चले जाते हैं, और कहानी यहीं समाप्त हो जाते हैं। तो कहानी समाप्त होने से पहले हम ये बताएंगे कि ये जो कहानी पढ़कर या कहानी सुनकर आपको इसमें क्या शिक्षा मिला। हम लोग को इसमें यही शिक्षा मिला कि जो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात, यानी संगत जैसे संगत में रहिएगा आप वैसे ही सीखिएगा। यानी कि संगत में रहना, अच्छा संगत में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस संगत में आप रहते हैं वैसे ही सोचते हैं वैसे ही करते हैं। तो अगर ये आपको कहानी में अगर अच्छा लगा तो मेरे साइड में लाल बटन का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहाँ पर दबा दीजिए, और घंटी का बटन, घंटी का छाप है वहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए। ऑल लिखा हुआ रहेगा, ऑल में जाकर क्लिक कर दीजिए,
ताकि आपका सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे छायर कहानी का। उसके बाद हम और वीडियो लाते रहेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो और हम MCQ लाते रहेंगे। आज देखते हैं कि MCQ में कितना बन रहा है, ताकि ये कहानी को पढ़कर आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम भी ऐसे इंटरेस्ट वीडियो और बनाने का हमको मन करे। तो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।